ये आकाशवाणी वाराणसी एफएम है। प्रस्तुत है 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वाराणसी में आयोजित विभिन्न समारोहों पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। आस्था और अध्यात्म के रंग में सदा रंगी रहने वाली काशी नगरी आज चतुर्दिक देशभक्ति के रंग में सराबोर रही। अवसर था स्वाधीनता दिवस की 78वीं वर्षगांठ का। जय मातरम, जिंदाबाद, हमने पाया, हमने खाया। हर ओर लहराता तिरंगा और भारत माता की जय के उद्घोष, साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में हिलोरे मारता राष्ट्र प्रेम और सर्वस्व समर्पण का भाव इस अवसर को खास बना रहे थे। दिवस पर्यंत आज अनेक आयोजन हुए। मुख्य समारोह प्रातः 8 बजे ऐतिहासिक कलेक्ट्रेट भवन में हुआ, जहां वाराणसी के जिलाधिकारी श्री सत्येंद्र कुमार ने राष्ट्र ध्वज फहराया। अपने संबोधन में उन्होंने सभी को आज के महत्वपूर्ण अवसर की शुभकामनाएं दी। आज देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। मैं आप सब लोगों को आज के इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। विशेष रूप से कुछ बच्चे यहां दिख रहे हैं, कुछ बच्चियां यहां दिख रही हैं। बहुत ही अच्छा आप लोगों ने यहां पे कार्यक्रम किया है, आप सब लोगों को भी बहुत बधाई। देखिए, आज अपना देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर मैं आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज हर घर तिरंगा अभियान भी माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मनाया जा रहा है और वाराणसी जनपद के सभी 8 लाख घरों पे आज झंडा भी फहराया जा रहा है। बहुत उत्साह है। सभी स्कूल कॉलेजेस में, सभी प्रतिष्ठानों पे हम लोग देख रहे हैं कि आज झंडारोहण का कार्यक्रम हो रहा है और बड़ी संख्या में लोग इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके परिजन हैं, जो हमारे लोकतंत्र सेनानी हैं, जो इमरजेंसी के दौरान जेल गए थे, उनके परिजन हैं, उन सब लोगों को भी आज सम्मानित करने का दिन होता है। जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जो बलिदानी हैं, उनको भी आज याद करने का दिन होता है। तो आज हम सब लोग उन सबको नमन करते हैं जिन्होंने इस देश के स्वाधीनता संग्राम में अपना योगदान दिया है। वृक्षारोपण भी किया गया है और वृक्षारोपण का ये अभियान 5 जुलाई के बाद से लगातार चल रहा था और सभी अवसरों पर जो इस दौरान आए हैं, सभी अवसरों पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। आज भी सभी विद्यालयों में, सभी प्रतिष्ठानों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। वाराणसी के जिलाधिकारी ने इस अवसर पर स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित करने के उपरांत वृक्षारोपण भी किया। इस अवसर पर बच्चों ने भी उत्साह से भारत माता की जय के नारे लगाए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जिंदाबाद, जन्म जहां पर हमने पाया, अन्न जहां का हमने खाया। वाराणसी पुलिस लाइन में पुलिस आयुक्त श्री मोहित अग्रवाल ने प्रातः 8 बजे आयोजित समारोह में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया। अपने संबोधन में उन्होंने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और स्वाधीनता संग्राम के महत्व पर प्रकाश डाला। सर्वप्रथम आज 15 अगस्त के अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई देता हूं। आज का दिन केवल जश्न का दिवस नहीं है। आज हमें स्मरण करना है उन लोगों को जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने में अपने जीवन की कुर्बानी दी। हमें आत्मचिंतन भी करना है कि जो आज़ादी उन्होंने दिलाई, क्या हम उस पर खरे उतरे हैं, और हमें संकल्प भी लेना है। ये आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली। 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ। उसके बाद एक लंबे समय के बाद, लंबे संघर्ष के बाद आज़ादी हमको प्राप्त हुई 1947 में, जिसमें न जाने कितने महान सपूतों ने, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हों, तात्या टोपे हों, बाल गंगाधर तिलक हों, सुभाष चंद्र बोस हों, महात्मा गांधी हों, अनगिनत नाम हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं और बहुत सारे नाम ऐसे भी हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हो सके। उन सब की कुर्बानी, उन सब के संघर्ष की वजह से आज ये आज़ादी ही हमको नसीब हुई। हमें इसके महत्व को समझना है और ये समझना है कि जिस स्वतंत्र भारत की परिकल्पना हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने की थी, क्या हम वो भारत बना पाए हैं। कुछ क्षेत्रों में हम लोगों ने बहुत उन्नति की है। साइंस और टेक्नोलॉजी हो, आईटी सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हो, जहाँ पहले हम लोग खाद्यान्न का आयात करते थे। गेहूँ हमारे यहाँ
विदेशों से आता था, आज हम निर्यात कर रहे हैं, आज हम चंद्रमा पे पहुंच गए हैं, आज हम विश्व की पहली 3 बड़ी इकोनॉमी में खड़े हैं। अब जो सपना, जिस सपने की मैं बात कर रहा था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो सपना देखा था, इस टाइप का हमारा भारत हो जिसमें सब लोग बराबर हो, जहां अमीर गरीब में कोई अंतर ना हो, जाति और धर्म के आधार पर कोई विद्वेष ना हो, ऐसे भारत की परिकल्पना हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने की थी। और ये उनके इस सपने को साकार हम ही लोग कर सकते हैं। जो लोग वर्दी धारण करे हैं वही लोग कर सकते हैं। आप जब फील्ड में जाएं, जब आपकी थाने पर तैनाती हो, तब आपको ये सुनिश्चित करना है कि जो काम आप कर रहे हैं उससे जो हमारे समाज के अंतिम पायदान पे व्यक्ति खड़ा है, सबसे जो गरीब व्यक्ति है, क्या उसको उसका एडवांटेज मिल रहा है, क्या हम उसकी मदद कर पा रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं वो संविधान के अनुरूप है, ये आपको सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त ने पुलिस अधिकारियों को सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह, प्रशंसा चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। सर्व विद्या की राजधानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विशाल एम्फी थिएटर मैदान में आयोजित भव्य समारोह में सुबह 9 बजे कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और आकर्षक परेड और मार्च पास्ट की सलामी ली। अपने संबोधन में उन्होंने विश्वविद्यालय के गौरवपूर्ण योगदान को याद करते हुए सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि आज हम अपने देश का 79वां 79th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। ये देश जो आज हम लोग इस खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, हम कह पा रहे हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं और हम अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत ही लंबा इतिहास है। 100 वर्षों से ज़्यादा का इतिहास है जिसमें हमारे वीरों ने कितने बलिदान दिए, अनगिनत बलिदान दिए और देश के हर कोने में से बलिदानी आगे आए। उन्होंने संघर्ष किया, उससे हमको एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जब ये स्वतंत्रता सेनानी संघर्ष कर रहे थे तो वो ये नहीं देखते थे कि वो देश के किस क्षेत्र से आ रहे हैं, कौन सी भाषा बोल रहे हैं, किस सामाजिक वर्ग से आ रहे हैं। हम सबकी बस एक ही आइडेंटिटी थी और वो आइडेंटिटी है कि हम भारतीय हैं। तो आज का दिवस इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमको याद दिलाता है कि अगर हमारी कोई फंडामेंटल बेसिक आइडेंटिटी है तो वो एक भारतीय की है, एक इंडियन की है। उसके बाद हम जिस भी वर्ग से आ रहे हो, हम जो भी भाषा बोलते हो, वो सब सेकेंडरी है, वो नगण्य है, वो इसके सामने उसका कोई अस्तित्व नहीं है। और अगर आज हम इस BHU में हम खड़े हैं तो हमको ये भी सोचना चाहिए कि हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मालवीय जी की जो अमर कृति है, इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसका उत्थान कैसे करेंगे, इसकी प्रगति कैसे करेंगे। जैसे होता है बड़े बड़े किसी भी संस्थान में होता है कि उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं, वैसे ही हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आप किसी भी दिशा में चले जाएं, किसी भी विभाग में चले जाएं, किसी भी यूनिट में चले जाएं, आपको उसमें कुछ न कुछ बहुत ही उत्तम कार्य मिलेगा। बहुत सारी अच्छे काम हो रहे हैं विभिन्न विभागों में। हमको ज़रूरत है उन काम को, वो जो अच्छे रिसर्च हो रही है, अच्छी टीचिंग हो रही है, यूनिक कोर्स चल रहा है, अच्छा करिकुलम है, उसको बात को हम कैसे इस 4 दीवारी के बाहर ले जा सकें, कैसे हम उसका प्रचार प्रसार कर सकें। उसी के साथ साथ हमारी कुछ कमियां भी हैं। हमें कुछ ऐसे विषय हैं जिसको और ध्यान से देखना होगा और देखना होगा कि हम उन कमियों को कैसे पूरा कर सकते हैं। हम कैसे ये जो हमारी प्रतिज्ञा है, जो हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने की, उसमें कैसे 1 कदम 2 कदम आगे कैसे चल सकते हैं। हमको लगता है कि हम जो भी करें, चाहे वो हम शिक्षक हों, चाहे गैर शिक्षक हों, चाहे छात्र हों, छात्राएं हों, या चाहे केंद्रीय कार्यालय में बैठे अधिकारी हों, हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी है, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रत्येक व्यक्ति की जो BHU से अफिलिएटेड है, BHU कम्युनिटी का हिस्सा है। और वो जिम्मेदारी है कि हम BHU नाम जो इसकी प्रतिष्ठा है, जो उसकी छवि है,
उसको बना कर रखें और जो कमियां हैं उसको हम मिलजुल के सॉल्व करें। इस अवसर पर सेंट्रल हिंदू स्कूल, रणबीर संस्कृत विद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। कि इस भारत की महिमा तो सभी देवों ने मानी है, तभी तो जन्म लेने की इसी भूमि पे ठानी है। करूं वर्णन में भारत का तो कम लगती कई सदियां। यहाँ पुरुषों में नारायण तो नारी में भवानी है, यहाँ पुरुषों में नारायण तो नारी में भवानी है। कतरा खून दिया था, वीर जवानी जुनून दिया था। खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे ना आवाज मंजीरों की, खन खनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के बोल हुआ था भगत सिंह जैसे से। और माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर, आज़ादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। आज़ादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। कैसे हम आजाद हुए, कितने माते गोद लुट गए, कितने घर बर्बाद हुए। परदेसी ये बात न पूछो, लोकमान्य ने दिया सिंह
कुर्बानी से आई आजादी, कितनी कुर्बानी से आई आजादी, कितने बनारस रेल इंजन कारखाना बरेका के तत्वावधान में स्वतंत्रता दिवस समारोह सुबह 9 बजे आयोजित किया गया। महाप्रबंधक श्री नरेश पाल सिंह ने यहां राष्ट्र ध्वज फहराया और आकर्षक परेड की सलामी ली। समारोह को संबोधित करते हुए श्री नरेश पाल सिंह ने बरेका की उपलब्धियों की चर्चा की। साथ ही कहा कि हम जहां भी जिस कार्य में रत हैं उसे पूरी निष्ठा से करते हुए हम राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आज का दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज सबसे पहले हम देश के उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान देकर हमारे लिए एक स्वतंत्र, संप्रभु व लोकतांत्रिक देश में रहने का अवसर प्रदान किया। राष्ट्रीय जीवन के इस महत्वपूर्ण प्रवाह पर देश को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और औद्योगिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए हम सभी को योगदान देना है। मुझे गर्व है कि हमारा बरेका परिवार इस दिशा में अग्रसर है और हर वर्ष भारत की प्रगति में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहा है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 24-25 में बरेका के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक 477 लोकोमोटिव का उत्पादन हुआ है, जिनमें 472 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और 5 डीजल लोकोमोटिव शामिल हैं। बरेका का जनवरी 25 में 122 बोगियों की सर्वाधिक मासिक बोगी उत्पादन तथा मार्च 2025 में 61 लोकोमोटिव की सर्वाधिक मासिक लोको उत्पादन की उपलब्धि भी हासिल की है। बरेका ने वर्ष 25-26 के दौरान जुलाई माह तक 171 विद्युत रेल इंजन और गैर रेलवे ग्राहकों के लिए 2 डीजल रेल इंजन का निर्माण कर चुका है। अब तक बरेका 2538 विद्युत रेल इंजन सहित 10,860 रेलवे इंजनों का निर्माण कर चुका है। एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। आइए इस अवसर पर हम सब संकल्प लें कि बरेका परिवार भारतीय रेल एवं अपने राष्ट्र को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए अपने कार्यों को पूरी निष्ठा, परिश्रम एवं ईमानदारी से करेगा। इस अवसर पर श्रेष्ठ शैक्षणिक प्रदर्शन करने वाले BLW विद्यालय के विद्यार्थियों को महाप्रबंधक ने सम्मानित किया। दिव्यांगजन हेतु सहायक उपकरण वितरित किए गए और सांस्कृतिक आयोजनों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। BLW में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत तिरंगा बाइक एवं साइकिल रैली का भव्य आयोजन किया गया। बरेका महाप्रबंधक श्री नरेश पाल सिंह ने प्रशासन भवन से हरी झंडी दिखाकर तिरंगा रैली को रवाना किया और स्वयं भी साइकिल चलाकर रैली का नेतृत्व किया। बरेका के महाप्रबंधक के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित तिरंगा बाइक एवं साइकिल रैली का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, अखंडता और देशभक्ति की भावना को जन जन तक पहुंचाना था। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठानों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों में मनमोहक साज सज्जा के साथ देशभक्ति और उल्लास के वातावरण में समारोह आयोजित किए गए। इनमें राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सभी ने बड़ी संख्या में उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। शैक्षणिक संस्थानों में सांस्कृतिक और खेल कूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। ये थी 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज वाराणसी में आयोजित विभिन्न समारोहों पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। स्थल ध्वनियांकन प्रफुल्ल सिन्हा, मदन कुमार, आशुतोष कुमार और चंदन सिंह। स्थल ध्वनियांकन में तकनीकी सहयोग गोपाल, सरोज कुमार सिंह, संजय प्रकाश सत्यार्थी और सुभाष चंद्र मिश्र। स्टूडियो में तकनीकी सहयोग प्रशांत मौर्य। आलेख, वाचन, संपादन और प्रस्तुति अरुण पांडेय। प्रस्तुतकर्ता दिनेश कुमार सिंह।